बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी साकियों, आज 2 सितंबर 2023 का दिन है और दिन का 1 बजा है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज का नाज़रीन सैलाबी रेला अभी भी जलालपुर पीरवाला में मौजूद है और वहाँ पर कुछ दोस्तों से बात हुई है। जलालपुर पीरवाला के अपोजिट जो एक मौज़ा है बहावलपुर घुलवा, वहाँ पर भी बात हुई है और मौज़ा बेट वही के हमारे हमेशा की तरह उनसे रब्ता होता है और वो अपडेट देते हैं। मलिक एजाज हुसैन कांज, उनसे भी बात हुई है। अब जबकि जो पंजनद है उसका लेवल कम हो चुका है और ये ऐसी बात है कि वहाँ पर लेवल कम हो चुका है और जलालपुर पीरवाला में अभी लेवल कम नहीं हुआ और वहाँ पर अभी भी आज सारा दिन 1-2 इंच का इजाफा हुआ। तो ये बात, ये राज खोलने की हमने कोशिश की है जहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब वो गलत है या सही है, वो सारी डिटेल आपको बताता हूँ और बाकी दरियाओं का डाटा भी और गुड्डू पर क्या सूरत हाल है इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब आप हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको वेलकम भी कहता हूँ। देखें नाजरीन, एक तो अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और भारत में मतलब भारतीय पंजाब में अभी बारिश नहीं है। सोमवार मंगल से बारिशें शुरू हो रही हैं, तो फिर क्या सूरत हाल रहेगी साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आज से जिस तरह से वो कहते हैं ना, दखन चले अखला सराकी पंजाबी है, दखन चले अखला, तो मतलब कल से तेज़ हवाएँ हैं, तो ये पेश गोई होती है कि पेश खैमा साबित होते हैं बारिशों का। तो आज से बारिशें जो है पेनिट्रेट करेंगे पाकिस्तान के दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक। तो क्या सूरत हाल रहेगी ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अब दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला बतदरीज कम होता जा रहा है। गंडा सिंह वाला पर इस वक्त 40,066 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 38,878 क्यूसेक और इस्लाम पर 68,283 क्यूसेक अखराज हो रहा है। मेलसी सैफन पर 65,000 क्यूसेक है। अब जो दरिया सतलुज के हवाले से हमारे इलियास गम में बहावलपुर गुलवा से, ये एक मौज़ा है बहावलपुर और वैसे भी बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में वो होता है, वो जलालपुर पीरवाला से अपोजिट ये दरिया के उस पार है, ये सी पैक या मोटरवे के साथ है। तो वहाँ पर उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अब सूरत हाल क्या, मैंने उन्हें सूरत हाल बताई कि 75,000 क्यूसेक हो चुका है इस वक्त पांजनद पर। तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो ऊपर गया लेवल और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसने तबाही मचाई है और यहाँ पर एक बात बड़ी तवज्जो तलब है और इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए कि क्यों वहाँ पर लेवल कम नहीं हो रहा। और मुबैना तौर पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि पंजनद के गेट्स मज़ीद बंद कर दिए गए हैं और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि 6 गेट्स उन्होंने खोले हुए हैं और वहाँ पर पानी का अखराज कम किया हुआ है। अब देखें 4 दिन से मुसलसल जलालपुर पीरवाला में पानी का लेवल खड़ा है और वहाँ पर कम होने का नाम ही नहीं लेता। आज 17वां दिन है गंडा सिंह से जलालपुर पंजनद तक इस 500 किलोमीटर में रेले का। ये वैसे एक अजूबा ही नज़र आ रहा है और वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं लोगों के लिए। अब ये वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो सियासी रहनुमा हैं, इस हवाले से वहाँ की आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें। ख़ासकर राना कासिम नून साहब MNA हैं और मोहतरमा नगमा मुश्ताक साहिबा MPA, बल्कि उस हल्के में MPA और हैं मेरे ख्याल में, उनका अब मुझे नाम नहीं आता, बहरहाल जो भी हैं तो वो इनकी रहनुमाई करें और हुकाम बाला तक ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि स्कूल्स भी बंद है। अगर इन मवाज़ियात में जहाँ पर कहीं स्कूल ज़ेर आब आ चुके हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है और नकल मकानी अभी करके बैठे हुए हैं, लोग घरों को नहीं जा रहे, उनका ज़मीनी रब्ता मुनक़ता हुआ है, माल मवेशी के लिए चारा और कितने मसाइल और मुश्किलात हैं। अब जबकि अभी तक लेवल कम नहीं हो रहा और ऐसे में पंजनद पर लेवल कम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं एक और भी आपको बात बताता चलूँ कि पंजनद पर जो लेवल कम हुआ है उसके या तो गेट वहाँ पे मज़ीद बंद कर दिए गए हैं और पानी के अखराज में कमी कर दी गई है, या फिर चनाब का पानी मज़ीद कम हुआ है। अभी भी वहाँ पर चनाब, जेहलम और जो रावी का पानी वहाँ पे जाता है तो वो तकरीबन कमोबेश 30-35 हज़ार क्यूसेक वहाँ पर होगा और 40-50 हज़ार वहाँ से जो सतलुज का पानी छोड़ा जा रहा है। जबकि सतलुज का पानी इस वक्त भी जलालपुर पीरवाला के कुर्ब जवार जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर 1 लाख क्यूसेक से भी ऊपर होगा। तो आप समझ लें वहाँ पर अगर एकदम से वहाँ जो पंजनद के गेट हैं अगर खोल दिए जाते तो ये कब का लेवल यहाँ से उतर चुका होता और आगे जा चुका होता। और फिर दूसरी बात कि दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए भाई मुश्किल, भाई वहाँ पर जो 1,10-15 हज़ार क्यूसेक पे जा चुका है आपका जो तौसा बिराज है और पंजनद पर जो सिंध है वो तो उसका बेट भी निकल चुका है। आगे गुड्डू पर 2.5 लाख क्यूसेक है। अगर ये सारा पानी एकदम से छोड़ दें
पंजनाथ पे गेट उसके खोल दें तो भी दरिया सिंध में सैलाब नहीं आता। 3 लाख क्यूसेक तो दरिया सिंध के जो बेट है वहाँ पे पानी रहता, तो इतना कोई मसला है ही नहीं अगर छोड़ देते। तो अब छोटा दरिया है, उसने सतलुज में पीछे बहावलपुर, लोथरा, जलालपुर, पीरवाला में तबाही मचाई हुई है। अगर ये सारा पानी अभी से गेट्स खोल दें और अगले 12 घंटे में पानी मुकम्मल तौर पर यहाँ से उतर जाएगा और फिर आगे भी सैलाब नहीं बनेगा। बात यह है कि आगे सैलाब बने, सिंध के लोग देखें वो 3 लाख में क्या सैलाब बनना है दरिया सिंध में। तो बहरहाल ये मैंने एक दुख भरी जो रूदात है, जिस तरह से दोस्त बता रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। आप डाटा शेयर कर देता हूँ। जसड़ पर जो रावी है वो 5500 क्यूसेक, शादरा पर 22,000, बल्लोकी पर 10,000, सिदनई बराज पर 44,000, दरिया चनाब मराला पर 15,000, खानकी पर 18,000, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 18,000 क्यूसेक, पांचनाद पर 75,776 क्यूसेक। ये 86,000 से वापस नीचे आया और ये कई घंटों से गुज़श्ता 24-48 घंटों से 86,000 क्यूसेक पर रहा। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 2,000 क्यूसेक, डोमिल पर 67, चतर क्लास पर 10,000, आज़ाद पतन पर 19,000, कोटरी पर 3200, मंगला डैम से 14,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 66,000, पी ब्रिज पर 1,08,000, बिशाम पर 96,100 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 1,29,000, काबुल दरिया में 23,000, कालाबाग पर 1,29,000, चश्मा पर 1,13,000, तौसा पर 1,07,000, गुड्डू पर 2,50,000, सक्खर पर 2,09,000, कोटरी पर 1,07,000। तो ये ताज़ा तरीन डाटा था। शाम को फिर मैं आपको अपडेट करूँगा और सारी डिटेल लूँगा। मज़ीद इसकी तह में जाएंगे जो सतलुज का सैलाबी रेला जलालपुर पीरवाला में काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।